सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का 19 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था ऑनलाइन गूगल मीट पे, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड आज हो चुका। आप इस वीडियो के थ्रू देख क्वेश्चन लेंगे लिखेंगे कौन प्लीज। फर्स्ट है कौन सेकंड जैसा आया कि आप है। जानते हैं कि आज हमारा टेस्ट होने वाला बहुत ही इमेजिनेशन और थर्ड ईयर का टेस्ट होने वाला है, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। और बात की जाए बीपीएससी यानी कि जो हमारा फॉरेन कंट्री पॉलिसी है उसके बारे में टेस्ट होने वाला है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे बीपीएससी बीपीएएस का। तनाव के प्रभाव, उसके दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तनाव के प्रभाव व उसके दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। अब हम इंग्लिश के सीखा, आप इंग्लिश में लिखिए एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ, explain the effects of stress. हाँ, डोंट वरी डियर, आपको मैं बोलूंगा, ये स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट वालों का है। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स परस्पेक्टिव्स। और सेकंड क्वेश्चन हिंदी वाले, बहुत से बच्चों के लिए बच्चे इंस्पायर बनने वाले हैं, इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। इन बच्चों का जो टेस्ट देने का वो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, आप लोग देख सकते हो कि वही टेंशन वरीड होती है टेंशन के एग्जाम के टाइम पे, वो सब इनके फेस से दिख रहा है, इनके फेस के रिएक्शन से दिख रहा है। देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ, अब चाहे कुछ हो जाए, वही टेंशन और वही चिंताएं जो होती है एग्जाम टाइम में, वो इनको अब दूर कर देगा। क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस कदर से अब यहाँ पे फील कर चुके हैं कि हाँ, हम कैपेबल हैं, अपने कैपेबल हैं कि हम अपने आप को दूर कर सकते। लेट रेशमा का पेन देखिए, बिल्कुल ही लिखने का तरीका, सब चीज ए टू जेड हम देख सकते हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इन बच्चों को भी, हर्षिता, विनीता, ये सभी जितने भी पार्टिसिपेटर हैं, इन्होंने अपने आप को उन बच्चों से, लेट जैसे हर्ष विनीता को देख सकते हो। विनीता बिल्कुल ही अपने नोटबुक से बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए हमें बाहर नहीं निकलना भाई, चाहे कुछ हो जाए बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल भी नहीं निकलना सर। तो इन बच्चों को ये देख के तो लग गया कि हाँ, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया है। एंड जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इनका जो जैसे लाइव टेस्ट हो रहा है, तो इनका जो टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन भी है वो आपको लाइव ही होगा। जैसे हर्षिता को भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही पेन को रोकना नहीं है, बिल्कुल ही स्पीड हो जाए, चाहे कितना भी स्पीड हो, आज तो पेन रुकने नहीं वाला, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी भूकंप आए, सुनामी आए, एनीथिंग एल्स, लेकिन पेन नहीं रुकने वाला भाई आज तो इन बच्चों से ये तो पता चल गया कि हाँ, इनका जो माइंड लेवल है, इन्होंने अपने आप को उन बच्चों से अलग रखने का काफ़ी प्रयास किया है, या फिर काफ़ी हद तक मतलब उनके व्यवस्थाओं से इन्होंने अपने आप को स्वयं को दूर रखा है। अब कनिका की भी बात कर लेते हैं, तो देख सकते हैं कि कनिका का भी पेन दिख रहा है कि हाँ भाई, कनिका भी लिख रही हैं बिल्कुल। और दिव्या, जैसे कि आपको मैं बता दूं, दिव्या वही स्टूडेंट है जो अपने पिछले टेस्ट में अपने आप में 20 में से 15 मार्क्स गेन किया था, स्कोर किया था। आई होप कि इस बार 30 में से जो मार्क्स होंगे, 30 का जो एग्ज़ाम है, वो इस बार दिव्या 100%, अगर बात की जाए तो 28 के करीब तो हो, आई होप। ठीक है। एंड बाकी स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, इनके कलम पकड़ने का, लिखने का, वही चिंताएं जो एग्जाम हॉल में एक एग्जामिनर को देख के, आंसर शीट को देख के हुआ करता था, सब चिंताएं वही है यहाँ पे। तो इन चिंताओं का वो जो है, जो सबसे बड़ा, इन्होंने अपने आप पे काबू करके लाइव क्लास टेस्ट देने का निर्णय लेके काफ़ी अच्छा किया है। तो इन बच्चों को देख सकते हैं, जैसे कि नकल करना नहीं है भाई, पड़ोस में क्या हो रहा है या फिर आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं, बस अपने टेस्ट से मतलब रखना है। इनको भी, इन बच्चों का स्क्रीन दिख रहा होगा, लेकिन फोन पे इन बच्चों का ध्यान ही नहीं जा रहा, किसी का आई कांटेक्ट जो है अपने नोटबुक से बाहर ही नहीं जा रहा। तो इन बच्चों से हम देख सकते हैं कि काफ़ी काफ़ी अपने आप को प्रिपेयर्ड करके आए हैं इन बच्चों ने अपने टेस्ट को लेके। आई होप सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें ऐसे टेस्ट में, और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी को आप सब्सक्राइब करके ऐसे ही इमेजिनेशन क्लासेस और ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और इग्नू की क्लासेस, डीओ की क्लासेस के लिए आप हमें ज़रूर संपर्क करें। ओके स्टूडेंट, तो देख लेते हैं इनका टेस्ट देने का जो बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सा है।
कुछ बच्चों का काफ़ी पेज पलट चुका है। कुछ बच्चे मतलब बिल्कुल ही दिख रहा है फेस से कि हाँ मतलब वो थोड़े थक भी चुके हैं लिखते लिखते, क्योंकि देखा जाए तो 40 मिनट्स हो चुके हैं। एंड बात कर ली जाए जैसे कि सभी स्टूडेंट्स, हर्षिता भी लिख रही काफ़ी, और रेशमा हो गई, प्रीति हो गई, दिव्या, सुख, शिखा, सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से मतलब कवर अप कर रहे हैं टेस्ट को। ठीक है, तो इन बच्चों से ये है कि तय हो गया कि इन बच्चों का जो डेफिनेटली हेजिटेशन लेवल है ना वो ख़त्म है, वो बिल्कुल ही 1% भी नहीं रहेगा, ये डेफिनेटली तय है। तो इन स्टूडेंट को ये टेस्ट देने का काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जैसे आपके 10th और 12th में आपका एक दिन पर्टिकुलर फिक्स कर दिया जाता था कि इस तारीख को आपके मार्क्स आने वाला है। बच्चों के अंदर वो हेजिटेशन, वो घबराहट कि क्या आएगा क्या आएगा, तो पर्टिकुलर वो वैसा ही मार्क्स आने वाला है इनके अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं। तो हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो टेस्ट में पार्टिसिपेट जैसे दिव्या कर रखी है बहुत पहले भी, एंड बाकी स्टूडेंट तो यहाँ पे जितने भी है वो सब न्यूली हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं। तो इन बच्चों का भी अब हेजिटेशन लेवल दूर हो जाएगा। फेस का जो इनका हेजिटेशन है देखो, सीखा सोच सोच के लिख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। तो इस मैटर में मतलब ये है कि पर्टिकुलर हर एक चीज़ क्लियर हो चुका है। शिखा तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्योंकि मैंने सभी को वॉल्यूम कम करवा रखा है कि हाँ वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि मैं इधर से मतलब कुछ बोलने वाला लाइक अभी जो बोल रहा हूँ। तो ये है कि जैसे कि श्वेता को देख सकते हो कि पेज पलट रही है, पेज को घूर रही है कि क्या हो सकता है, हाँ कुछ गलत तो नहीं रहा, कुछ रह तो नहीं गया पिछले प्रीवियस पेज पे। तो मतलब बिल्कुल ही एक अच्छे से ना जो भी है हर चीज की क्लियर हो चुका है अच्छे से, बिल्कुल ही। डेफिनेटली इन बच्चों के अंदर है ना वो डर अब है ही नहीं, कुछ भी हो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डर अब है ही नहीं, 1% भी नहीं है कि हाँ डर होता क्या है, डर किस चीज, डर डर किस चिड़िया का नाम है, वो अब इनके डर मतलब अंदर है ही नहीं। तो मैं यही चाहता था बच्चों के अंदर से वो निकल जाए, क्योंकि इनको ये लग गया कि हाँ अब एग्जाम हॉल में जैसे कि श्वेता को देख सकते हैं श्वेता प्रार्थना तो कुछ माइंड से स्केप हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हम कुछ याद करे रहते स्किप हो जाती है, तो उस मैटर में हम ना देख सकते हैं। और शायद विनीता की तरफ से थोड़ा ये है कि इनकी रोशनी लाइटेड की, हाँ वो हो चुका है, लाइट कट गया होगा इसलिए मे भी थोड़ा बहुत रोशनी में कम है। और बाकी स्टूडेंट्स तो जैसे देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल अपने पेन को डाउन नहीं कर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए लिखते रहना है। अब प्रीति जैसे कि उंगलियों को चटका रही है कि हाँ थक चुके हैं लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, लिखना है। उंगलियों को चटकाने के बाद फिर भी स्टार्ट करना है भाई साहब, हाँ कुछ भी हो जाए करना है, कंप्लीट करना है, दैट इज ऑल राइट। यही तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट इस तरीके की प्रिपरेशन करें, इस तरीके की तैयारी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए बेस्ट। प्रीति क्या कर रही है? प्रीति बिल्कुल ही पेन को लेके ड्रॉप आउट करके लिख रही है, चाहे जो भी हो बस अब लिखना है। स्टूडेंट्स तो बात कर लेते हैं प्रीति शुक्ला के एग्ज़ाम के बारे में। तो इन्होंने 30 में से 13 नंबर इनको मिला है, और इनके जो लिखने का कंटेंट है, सबसे बड़ी बात ये है कि लिखने का जो कंटेंट है ये काफ़ी मतलब एक तो है ओवर राइटिंग, जो है आप देख सकते हैं कि ओवर राइटिंग किया गया है। बीच-बीच पे आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट ध्यान इधर ही जा रहा है। एंड ठीक है, एक एक तो ये है कि एक तो लिखावट जो है बिल्कुल ही रफ़ टाइप में, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ये रफ़ली किसी छोटे बच्चे ने। और एक लिखावट की बात की जाए तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है? तो इस तरीके से ये ओवर राइटिंग नहीं करना है, ये ओवर राइटिंग नहीं करना है। सब चीज़ लिखने के बावजूद भी इन्होंने पॉइंट में लिखा है, लेकिन ओवर राइटिंग करने के चक्कर में इनका जो मार्क्स है कट गया है। और इन्होंने एक ही क्वेश्चन को कवर किया है और लास्ट वाले क्वेश्चन को मतलब थोड़ा-सा ही लिखा है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, इसीलिए इनको 30 में से 13 नंबर मिला है, क्योंकि इन्होंने एक ही क्वेश्चंस कवर किया है और देखा जाए तो पूरा कवर भी नहीं किया अच्छे से। तो इसे 13 नंबर यही मिला है। कर लेते दिव्या का, तो दिव्या का भी ऐसा ही है कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को बस रिप्रेजेंट करना है, लिखते रहना है।
एंड बात कर लेते हैं सोनिया का, तो अब बात कर सोनिया लेते भी हैं दिव्या के बारे में। दिव्या जिसके अंतर्गत इन्हें जो है आउट ऑफ 30 में से 14 नंबर मिले हैं। परिभाषा इन्होंने बहुत सटीकतापूर्वक बहुत अच्छा बताया है। जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए इन्होंने अपनी परिभाषा को हाईलाइट किया कि भाई उदाहरण क्या हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने मतलब तनाव के प्रभाव और विचारों को भी काफ़ी अच्छा लिखा है। और ओवर राइटिंग करते समय इन्होंने अपने आप को बचाया है, बस एक लाइन खींचा बस। और ठीक है। और दूसरे बस हैंस सेल के द्वारा इन्होंने मतलब बोल सकते हैं कि थिंकर्स का नाम भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और तनाव के दृष्टिकोण को भी इन्होंने सब हेडिंग की तरह बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन इनके जो मार्क्स है सबसे ज़्यादा डाउन इसलिए गया है क्योंकि स्टूडेंट इन्होंने एक ही क्वेश्चंस कवर किया है। क्वेश्चंस थे दो को करा इन्होंने एक ही। अगर ये दोनों क्वेश्चंस कवर करती तो देखा जाए जिस हिसाब से इन्होंने 14 नंबर ले रखा है 13 में से एक क्वेश्चन करके, तो अगर ये दोनों क्वेश्चंस कर लेती तो लगभग 28 नंबर आ जाते। लेकिन इन्होंने अपने एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही टच ही नहीं किया है। निष्कर्ष भी लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिव्या आगे से ध्यान रखिए, अपने दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। नोटबुक को ले रखी है, बस अब लिखना है भाई, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब लिखते रहना है। ऐसा नहीं है कि रुकना नहीं है, बस लिखते रहना। हम लोग देख सकते हैं कि पेज भी काफी फिल कर चुका है इन्होंने। तो तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अब हम सोनिया का जिन्हें 13 में से 18 नंबर मिला है। अगर बात कर लेते हैं, इन्होंने तनाव के प्रभाव का मतलब 2 बताया है और तनाव के परिभाषा मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखने के बावजूद भी मतलब ये है कि सटीकतापूर्वक छुप गया है। लेकिन तनाव के प्रभाव को इन्होंने बताया है सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव, और ठीक है। और तनाव के दृष्टिकोण भी लिखा है, मतलब सही लिखा है, लेकिन इन्होंने क्वांटिटी जो है वो कम लिख रखा है, मतलब बिल्कुल ही एक लाइन में जो है अपने उत्तर को ही इन्होंने कंप्लीट कर रखा है। और दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने गैपिंग कर रखा है, मतलब इतना गैपिंग नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना गैपिंग आपका एग्ज़ामिनर नहीं देखता। और जो इनका क्वेश्चन मतलब नोटबुक है वो कम चौड़ी वाली नोटबुक है। और जैसे तो दिख रहा है कि एक ही लाइन में 5 वर्ड ही दिख रहा है। नहीं, इतना कम वर्ड नहीं हटाना है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पे ओवर राइटिंग कर रखा है, ओवर मार्किंग कर रखा है, तो ये सीधा एग्जामिनर के माइंड में सीधा मतलब इफेक्ट डालता है। तो इसलिए इन्हें 18 नंबर मिला है, क्योंकि इन्होंने दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत कवर किया है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक नहीं कवर किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, योगिता शर्मा 3rd ईयर की स्टूडेंट है। इन्हें 30 में से 7 नंबर, वेरी बहुत कम ज़्यादा नंबर इनको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पहली बात तो ये है कि इन्होंने एक ही क्वेश्चंस कवर किया। 2 क्वेश्चंस थे 15-15 मार्क्स के, लेकिन एक ही क्वेश्चंस को कवर किया इन्होंने, तो इसीलिए। और दूसरी बात, इनके लिखावट में बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट नहीं है। एग्जामिनर ना सब हेडिंग बना के लिखा है, बिल्कुल पैराग्राफ बना दिया है। और एग्जामिनर इतने मतलब बोल सकते हैं, एक तो इनकी राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा डल है। तो इनको तो सबसे पहली बात तो अपनी राइटिंग को वर्कआउट करना है। इसमें तो आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई मार्क्स देने वाली मतलब बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक ही क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इसीलिए इनका जो मार्क्स है 7 है आउट ऑफ 30। हम सीखा को भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि सीखा भी जिस तरीके से पेन को बस अब नोटबुक को लिखते जा रही है। और जैसे कि बैक में देख सकते हैं, बैक के पेज पे तो लिखा हुआ भी स्टूडेंट तो अच्छा बात कर खासा। लेते हैं अब सीखा का, जो कि आप देख सकते हैं 13 में से 16 नंबर आए हैं इनके। ये इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स हैं। इनमें भी बहुत काफ़ी कमियां हैं। अभी तो इनके डेफिनेशन वगैरह में भी कमी है, और लिखावट में काफ़ी कमी है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आपके ओवर मार्किंग जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं पर डार्क किया गया है, ये जितना भी है ओवर मार्किंग, इसके कारण इनके नंबर भी कटे हैं। और लिखने का जो डेफिनेशन है वो करेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल भी नहीं बैठा है। तो इस अकॉर्डिंग के जो मार्क्स हैं 30 में से 16 यहाँ मार्क्स पे हैं। हर्षिता भी बिल्कुल अच्छे से लिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं हर्षिता आर्या का, जो कि थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। 30 में से इन्हें 22 मार्क्स मिले हैं। इनकी लिखावट ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि एक तो ये इन्होंने जो गैपिंग दे रखा है ना, काफ़ी गैपिंग दे रखा है। शब्दों की परिभाषा मैंने इनकी देखी थी, मतलब उतना सटीकतापूर्वक ना देते हुए फिर भी बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। लेकिन एक तो ये है कि ओवर राइटिंग देखिए, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर ओवर राइटिंग पूरा दिख रहा है। ये ओवर राइटिंग इन्हें एग्जाम में नहीं करना है। हर्षिता, आपको ओवर राइटिंग यहाँ पे एग्जाम
एग्ज़ाम में नहीं करना है, यहाँ पे भी दिख रहा है। सीधा एग्ज़ामिनर के माइंड में यही चाहता है कि बच्चा यहाँ से अब गलती करने लगा है और फिर वहाँ से वह पढ़ने लगता है। जैसे कि यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं देखना है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैं अभी ये दिखाऊँगा भी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम, तो काफ़ी मतलब यूज़फुल है, बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे एक भी ओवर राइटिंग करने की देखा ना गया हो। तो इस तरीके का जो ओवर राइटिंग लिखा गया है, इन्होंने दोनों क्वेश्चन को पकड़ बनाया, लेकिन ओवर राइटिंग के चक्कर में इन्होंने अपने मार्क्स को काफ़ी मतलब डाउन किया है, काफ़ी हद से डाउन किया है। और दूसरी बात ये है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है इनमें कमी एक ये है कि इन्होंने जो गैपिंग है ना, मतलब पेजेज़ काफ़ी कम फ़िल हुआ है। यानी कि अगर संख्या देखा जाए, पेजेज़ जो फ़िल होने का है वो बहुत कम है। तो ध्यान रखिए हर्षिता, इसीलिए इन्हें 30 में से 22 मार्क्स मिले हैं। स्टूडेंट्स तो बात कर लेते हैं अब विनीता का। तो विनीता का जो आया है स्टूडेंट्स 30 में से 24 वेरी गुड विनीता, बहुत ही अच्छा इनकी भी राइटिंग है। स्पष्टता की परिभाषा भी बहुत इन्होंने बताया है, बहुत अच्छा विदेश नीति की व्यवस्था को बताया है। इन्होंने तर्कसंगत प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स जैसे कि विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनाना, इन्होंने एक चीज़ कमी क्या रखी है कि इन्होंने जो भी लिखा है कंटेंट बिल्कुल बढ़िया लिखा है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चंस पूछा कुछ और गया था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत ऐड ऑन कुछ और कर दिया है, तो इसीलिए इनके मार्क्स कटे हैं। अन्यथा इनका भी पोजीशन आने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकी जो राइटिंग है काफ़ी अच्छी है और लिखने की स्पष्टता भी काफ़ी अच्छी देखी गई। लेकिन जो कंटेंट जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो उससे थोड़ा बहुत विचल के इन्होंने दूसरी चीज़ें लिख डाली, इसलिए इनके मार्क्स कटे। अन्यथा लेकिन इनके भी मतलब 24 नंबर आए हैं 30 में तो से। मतलब नोटिस कर रहा हूँ काफी टाइम से। रेशमा हो गई बिल्कुल ही, मतलब उसे रोकना नहीं है, पेन को रोकना नहीं है बिल्कुल भी भाई, अपने लिखते चलना है। जब से हम नोटिस कर रहे हैं रेशमा को। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अब हमारे पोजीशन वाले स्टूडेंट्स, यानी कि जिन्होंने पोजीशन गेन किया है। बात कर लेते हैं 30 में से 27 मार्क्स लिया है रोमा सिन्हा ने। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। देखिए जैसे स्टूडेंट, देखिए इनकी राइटिंग देखिए, बिल्कुल क्लियरेंस है, मतलब उस राइटिंग में कोई कमी नहीं है। मतलब बात क्या है, देखो इन्होंने मतलब एक ब्लैंक पेज पे भी लिखा है, लेकिन इस तरीके से शुद्धतापूर्वक लाइनों का जो बराबर, शब्दों का जो बराबर है, वाओ, मतलब बिल्कुल ही अट्रैक्टिव है। और इन्होंने शब्दों के बराबरता को देखते हुए इन्होंने जो मतलब पॉइंट्स को लिखा बहुत अच्छा, मतलब ओवर राइटिंग नहीं देख रखा। जैसे कि हमने बता दिया था कि ओवर राइटिंग इन मतलब और बच्चों में नहीं देखने को मिलेगा, तो वो अब वो बच्चे हैं जिन्होंने पोजीशन लिया है और इनका थर्ड पोजीशन है। वेरी गुड रोमा, वेरी गुड। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनमें कोई कमी नहीं है। इनकी राइटिंग में मतलब बिल्कुल ही मैंने राइटिंग किया, ये सब चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़ने के बाद ही उसके बाद ही मैंने मार्क्स डिक्लेयर किया था। स्टूडेंट्स तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बस इनके मार्क्स जो कटे हैं ना 2 नंबर इसीलिए, अगर देखा जाए मतलब 3 नंबर इसीलिए कटा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ना सब हेडिंग नहीं बनाया, पैराग्राफ वाइज़ लिख दिया है। सब हेडिंग की थोड़ी बहुत नीड थी, इसलिए इनके 3 नंबर या 2 नंबर कट गए हैं, नहीं तो अन्यथा इनका जो पोजीशन है श्वेता फर्स्ट की तो पोजीशन के आसपास श्वेता तो ज़रूर आता। बिल्कुल ही हाँ, चाहे कुछ हो जाए बिल्कुल ही अच्छे से लिखना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ दुनिया में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं। अब बात कर लेते हैं हमारी क्लास की होनहार स्टूडेंट्स, जो कि अगर देखा जाए तो सबसे नटखट और बोल सकते हैं कि क्लास में मतलब हंसी मजाक करने वाली स्टूडेंट्स है, वो है आपकी श्वेता। जैसे देख सकते हैं श्वेता का 30 में से 28 नंबर आया है और ये सेकंड पोजीशन है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता। राइटिंग की कोई देखिए बहुत अच्छी राइटिंग है, बिल्कुल ही मतलब शब्दों की स्पष्टता को भी इन्होंने बहुत ही बखूबी पकड़ के रखा है। अगर बात कर ली जाए इनकी राइटिंग में, इन्होंने मतलब तनाव का दृष्टिकोण बताया है, लेकिन बस इनका एक एक जो कमी मेरे को लगा, इन्होंने एक ही पेन से लिखने का स्वरूप अपनाया। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम टेस्ट शुरू होने से पहले ही देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन्होंने एक ही पेन को यूज़ किया है। अगर हम बात कर लेते हैं, इसीलिए इनका जो मार्क्स है मतलब 1-2 नंबर कटने का जो है 30 में से 28 आने का यही रीज़न है, नहीं तो अन्यथा इनमें कोई कमी नहीं है। इन्होंने पेजों की जो संख्या है निष्कर्ष पूर्वक बहुत अच्छा से लिखने का प्रयास किया है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड।
और स्टूडेंट्स आप लोग टाइम देख ही सकते हो कि मैं टाइम कितने बजे रात को अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर टाइम देखा जाए तो 3:04 हो रहा है AM पे। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रात को यही रात्रि जगने का काम होता है कि हाँ, अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो जगना तो ज़रूरी है। ठीक है? तो कांग्रेचुलेशन श्वेता, सेकंड पोजीशन के लिए। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन श्वेता एंड रोमा, आप दोनों को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आप सभी अपना प्रिपरेशन इन बच्चों की तरह कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।